Hello everybody, I am Parvez Shahid. In yet another video, I am before you to teach you a new chapter of English grammar, that is parts of grammar. Today I am going to discuss the part of grammar. मैं इस वीडियो में जो आप सबके साथ जो शेयर करने जा रहा हूँ वो है ग्रामर जो हम अंग्रेजी में पढ़ते हैं उनके भाग। तो सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं कि मैं किस पर्पज़ से इस वीडियो को बना रहा हूं। मैं जिस पर्पज़ से इस वीडियो को बना रहा हूं वो ये है कि जो स्टूडेंट्स स्कूल में पढ़ रहे होते हैं या कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं, जिनकी इंग्लिश ग्रामर यानी लैंग्वेज में कहीं कोई किसी प्रकार की दिक्कत है, उन दिक्कतों को दूर करने के लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको किसी प्रकार से इंग्लिश स्पीकिंग का शौक़ है या इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव करने का शौक़ है और फ्यूचर में कम्पिटिटिव जो इंग्लिश होते हैं, जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो इंग्लिश पूछे जाते हैं उनसे संबंधित कुछ जानकारी चाहिए, उन सब से जुड़ा हुआ मैं सारा वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो मैं ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आप सबके सामने आज जो शुरू करने जा रहा हूँ वो है ग्रामर। सबसे पहला सवाल उठता है कि व्हाट इज़ द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ ग्रामर। The question arises in our mind what grammar is। तो मेरा जवाब ये होगा कि grammar is a set of rules। Grammar is a set of rules which enables us how to read, write and speak correctly। मैं इस बात को हिंदी में फिर से दोहरा देता हूँ, वो ये है कि ग्रामर उन नियमों के संग्रह को कहते हैं जो हमें शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाता है। आई रिपीट, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ इस बात को। ग्रामर इज ए सेट ऑफ रूल्स इन विच वी लर्न समथिंग, हाउ टू स्पीक, रीड एंड राइट करेक्टली। द वर्ड आई से करेक्टली, ओके, दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग कि ग्रामर उन नियमों के संग्रह को कहते हैं या उस नियम के संग्रहों को कहते हैं जो हमें इस योग्य बनाता है कि हम सही से पढ़ सकें, लिख सकें और बोल सकें। मतलब ग्रामर मीन्स नियम या नियमों का एक इकट्ठा रूप, संग्रह। तो आई कम टू द पॉइंट अगेन, हियर आई राइट, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ग्रामर। ग्रामर इट इज अ सेट ऑफ रूल्स which enables us how to read, and write। Read and write, read, write and speak correctly। Now I move on to the next part of this lesson। ग्रामर के बारे में ये कहा जाता है ग्रामर के 5 भाग होते हैं। There are 5 parts of grammar। There are 5 parts of grammar। There are 5 parts of grammar। The first one is ऑर्थोग्राफी। The first one is ऑर्थोग्राफी। जो पहला है वो है ऑर्थोग्राफी, यानी ग्रामर के 5 भाग होते हैं। उन 5 में से 5 में सबसे पहला है ऑर्थोग्राफी। दूसरा है ईटी,
इटीमोलॉजी, इटीमोलॉजी। तीसरा है सिंटैक्स, सिंटैक्स। चौथा है पंक्चुएशन, पंक्चुएशन। एंड पांचवा है प्रोसोडी। स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू से, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि ये मेरा सबसे पहला जो ग्रामर का वीडियो है, सबसे पहला वीडियो है, और स्टेप बाय स्टेप मैं पूरे ग्रामर को कवर करने जा रहा हूँ। मैं आप सबके लिए जो वीडियो बना रहा हूँ वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल, बहुत ही लाभकारी होने जा रहा है। बिना स्कूल, बिना कॉलेज, बिना ट्यूशन अटेंड किए हुए आप ग्रामर की बहुत सारी नॉलेज को आप पा सकेंगे इस वीडियो के द्वारा। तो मैं जो आप सबसे कहने जा रहा हूँ कि इस वीडियो को आप अच्छा से देखें, ध्यानपूर्वक देखें, और किसी प्रकार की कोई बात, कोई कठिनाई हो तो कमेंट सेक्शन में लिखें। मैं अपने वीडियो को दुरुस्त करने की कोशिश करूँगा। तो जो मैं सबसे पहले जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो ये है ऑर्थोग्राफी, जो ग्रामर का पहला भाग है, ऑर्थोग्राफी। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि ऑर्थोग्राफी इज अ पार्ट ऑफ ग्रामर इन विच वी लर्न अबाउट लेटर्स यूज्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज। हिंदी में कहें तो ये कह सकते हैं कि ऑर्थोग्राफी ग्रामर का वो भाग है जिसमें हम अंग्रेजी में प्रयोग होने वाले लेटर्स यानी अक्षरों के बारे में सीखते हैं। चिल्ड्रन, आप सबको मालूम है कि लेटर्स जो है अंग्रेजी भाषा के अंदर वो 26 हैं। ए से लेकर जेड तक सभी अक्षर जो हैं वो सभी को मिलाकर अल्फ़ाबेट कहा जाता है। ऑल द लेटर्स फ्रॉम ए टू जेड टुगेदर इट इज़ कॉल्ड अल्फ़ाबेट। इसे क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट कहते हैं। तो अल्फ़ाबेट को दो भागों में बांटा गया है, कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवेल, और वी कैन से वॉवेल और कॉन्सोनेंट। अल्फ़ाबेट को दो भागों में बांटा गया, उसे वॉवेल और कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो कॉन्सोनेंट्स की संख्या टोटल 21 है, बाकी जो 5 बचे वो वॉवेल्स हैं। वॉवेल्स में ए, ई, आई, ओ, यू ये सब वॉवेल हैं। इसके अतिरिक्त जितने भी बच गए जो 21 बचते हैं वो सब का सब कॉन्सोनेंट्स हैं। तो कॉन्सोनेंट्स, तो हम ऑर्थोग्राफी में क्या सीखते हैं? ऑर्थोग्राफी में हम सीखते हैं कि अंग्रेजी ग्रामर के अंदर टोटल अक्षर जो होते हैं वो 26 हैं। 26 अक्षरों को मिला करके उसको अल्फ़ाबेट कहा जाता है, और अल्फ़ाबेट को दो भागों में बांटा गया है। पहले भाग का नाम है वॉवेल्स, जिनकी संख्या 5 है, एंड दूसरे पार्ट के अंदर जो आता है वो है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट की संख्या टोटल 21 है। इसे ही कुल मिलाकर के हम ऑर्थोग्राफी में सीखते हैं। तो ऑर्थोग्राफी समझ गए। आगे है इटीमोलॉजी। इटीमोलॉजी एक बड़ा सा पोर्शन है। यूँ कहें तो पूरे अंग्रेजी में जितने भी शब्द का प्रयोग करते हैं, जितने भी वर्ड्स वी यूज़ थ्रू आउट इंग्लिश लैंग्वेज, जितने भी हम सीखेंगे आज से वर्ड्स को और सीखते जाएंगे, जो सीखे हुए हैं पहले से, वो सब का सब जितने भी वर्ड्स अंग्रेजी में यूज़ करते हैं वो सब इटीमोलॉजी के अंदर आता है। तो यूँ कहें कि इटीमोलॉजी ग्रामर का वो पार्ट है जिसमें हम अंग्रेजी ग्रामर में प्रयोग, अंग्रेजी भाषा के अंदर प्रयोग होने वाले जितने भी शब्द हैं उन शब्दों के बारे में जो जानकारी प्राप्त करते हैं उस भाग को, तो ग्रामर के उस भाग को इटीमोलॉजी कहते हैं। तो इटीमोलॉजी इज ए पार्ट ऑफ ग्रामर इन विच वी लर्न अबाउट द वर्ड्स यूज्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज। हिंदी में कहें तो ये कह सकते हैं कि इटीमोलॉजी अंग्रेजी ग्रामर का वो भाग है जिसमें हम अंग्रेजी भाषा में प्रयोग होने वाले शब्दों के बारे में सीखते हैं। इटीमोलॉजी इसी चैप्टर में चिल्ड्रन मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, इसी पोर्शन में, इसी ग्रामर के इसी भाग में मैं आप सबको सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाऊँगा। पार्ट ऑफ स्पीच मैं पढ़ाऊँगा। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच, सबसे पहले स्पीच समझ लें तो आप पार्ट्स भी समझ जाएंगे और एक साथ मिलकर पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ जाएंगे। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि व्हाट इज स्पीच? स्पीच क्या है? स्पीच कोई आवाज़ या साउंड, हमारे मुंह से निकलने वाली जो आवाज़ होती है जिसका कोई मीनिंग होता है उसे स्पीच कहते हैं। हमारे मुंह से निकलने वाली कई ऐसी आवाज़ भी होती है जिसका कोई मीनिंग नहीं बनता, कोई सेंस नहीं बनता। तो जिसका सेंस नहीं बनता है उसे हम स्पीच नहीं कर सकते हैं। जैसे आ, ऊ, ए कुछ भी ऐसा कहें तो उसकी आवाज़, उसका मीनिंग नहीं बनता, तो वो साउंड
उस स्पीच के अंदर नहीं आया, वो साउंड हुआ लेकिन स्पीच नहीं हुआ। तो स्पीच और साउंड में फ़र्क समझ गए। साउंड वो होता है जिसके अंदर जिसके अंदर कोई मीनिंग नहीं होता है। साउंड के अंदर मीनिंग नहीं होता है, लेकिन स्पीच के अंदर मीनिंग होता है। तो जितने भी स्पीच होते हैं जो अलग अलग मीनिंग देते हैं, उन्हीं अलग अलग मीनिंग के हिसाब से उनको अलग अलग भागों में बांटते हैं, उसे ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। जो स्पीच के पार्ट होते हैं, मतलब ये कि अलग अलग जो स्पीच होते हैं जिसका अलग अलग मीनिंग बनता है, उनके मीनिंग के हिसाब से उनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। इन्हीं सब को मिला करके इकट्ठे हम क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। चिल्ड्रन समझ गए होंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। तो इटिमोलॉजी के अंदर, ग्रामर के इस भाग के अंदर हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं। और हम लोग जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो नाउन से शुरू होकर के नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, जो 8 होते हैं। टोटल संख्या उनकी कितनी है? 8। तो अंग्रेजी में कहते हैं कि देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। हिंदी में कहते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं, जो शुरू होता है नाउन से। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन, ये 8 भाग है। तो मैं आप आगे उसको डिस्कस करूंगा अगले चैप्टर में, अगले सेगमेंट में। मैं अपना अगला वीडियो में मैं आपको शेयर करूंगा, मैं बताऊंगा। अगर आगे मैं जो कहना चाह रहा हूँ, ग्रामर का तीसरा भाग है, वो सिंटैक्स है। वो क्या है? सिंटैक्स। सिंटैक्स के मैं बारे में बता दूं, ग्रामर का ये वो भाग है जिसमें हम अंग्रेजी में प्रयोग होने वाले जितने भी वाक्य हैं, जितने भी सेंटेंसेस हैं जो हम पढ़ते हैं या पढ़ेंगे आगे, वो सभी जो वाक्य हैं, चाहे वो सिंपल हो, कॉम्प्लेक्स हो या कंपाउंड सेंटेंसेस हो, जिस प्रकार का सेंटेंस हो, जो कॉम्प्लेक्स हो या सिंपल हो या कंपाउंड हो, सभी तरह के जो सेंटेंसेस हम सीखते हैं वो है, चाहे छोटे छोटे सेंटेंस हो, 1 लाइन 2 लाइन के हो या कई लाइन के एक सेंटेंस हो, वो सब का सब जो हम सेंटेंस के बारे में सीखते हैं वो है सिंटैक्स। तो हम कह सकते हैं, इंग्लिश डिफिनेशन में हम कह सकते हैं, सिंटैक्स इज ए पार्ट ऑफ ग्रामर इन विच वी लर्न समथिंग अबाउट सेंटेंसेस और वी लर्न अबाउट सेंटेंसेस। हिंदी में कहें तो ये कह सकते हैं कि सिंटैक्स ग्रामर का वो भाग है जिसमें हम अंग्रेजी भाषा में प्रयोग होने वाले वाक्यों के बारे में सीखते हैं। अगली बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन, पंक्चुएशन किसे कहते हैं? तो ग्रामर का वो भाग है जिसमें हम अंग्रेजी के वाक्यों में फुल स्टॉप, कॉमा या जितने भी प्रकार के चिन्ह और संकेत का प्रयोग करते हैं, उन सब के बारे में सीखते हैं, उसे पंक्चुएशन कहते हैं। द पार्ट ऑफ ग्रामर इन विच वी लर्न अबाउट द मार्क्स एंड साइन और सिंबल विच आर यूज्ड इन इंग्लिश ग्रामर, English language, that's called punctuation. Later on, one special chapter will be covered there on punctuation. Punctuation पर मैं एक अलग से चैप्टर कभी बनाऊंगा, आगे स्टेप बाय स्टेप आगे चलूंगा मैं। सबसे पहले मैं ऑर्थोग्राफी के बारे में समझा दिया, मैं इटिमोलॉजी पर मैं बड़ा सा चैप्टर, बड़ा सा वीडियो कवर करने जा रहा हूँ। उसके बाद मैं सिंटैक्स पे बड़ा सा वीडियो कवर करूँगा और ग्रेजुअली भी एक क्लास फिर ये पंक्चुएशन पर होगा, फिर प्रोसोडी पर। तो सबसे ज़्यादा जो दिक्कतें स्टूडेंट को होती हैं वो प्रोसोडी पे होती है। प्रोसोडी चूँकि हमारे रियल लाइफ में, डेली लाइफ में बहुत कम प्रयोग है, खासकर जो भाषा से संबंधित लोग हैं, जो भाषा से मतलब लिटरेचर से जुड़े हुए लोग हैं, जो हिंदी भाषा, हिंदी लिटरेचर को पढ़ते हैं या संस्कृत लिटरेचर या उर्दू लिटरेचर या इंग्लिश लिटरेचर या किसी भी लिटरेचर और लैंग्वेज को सीखते हैं, तो उसमें उनको ना इसकी आवश्यकता पड़ती है प्रोसोडी की। अलग से एक चैप्टर अलग से पढ़ाई होगी, रेटरिक एंड प्रोसोडी। जो लास्ट वीडियो मैंने बनाया था कल, वो ये था, फिगर स्पीच पर मैंने इंट्रोडक्शन दिया था। थोड़ी सी बात मैंने सिमिली और मेटाफर की थी, लेकिन प्रोसोडी में बहुत कुछ है जिसमें मीटर मीन्स फूड की बात होती है, सिलेबल, मीटर एंड फूड की बात होती है। और मीटर भी कितने तरह के होते हैं, यम्बिक मीटर, यम्बिक पेंटामीटर, और जिस तरह की जो चीज़ें होती हैं उन सब के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो वो सब ये लिटरेचर से जुड़ी हुई, खास करके कविता से जुड़ी हुई होती हैं, जिसमें कविताओं की जो पंक्तियाँ होती हैं, पंक्तियों में कितने फुट होते हैं, कितने मीटर होते हैं, और किस तरह कितने कैसे क्या सिलेबल होता है, और क्या राइम स्कीम होता है, और क्या फिगर स्पीच वगैरह होता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम सीखेंगे, वो है प्रोसोडी। तो हम मोटे तौर पे कह सकते हैं प्रोसोडी ग्रामर का वो भाग है जिसमें हम कविता और लिटरेचर की जो भाग हैं, लिटरेचर के बहुत सारे रूप हैं, कई फॉर्म हैं, उन लिटरेचर के उन फॉर्म्स के से संबंधित जो हम जानकारी लेते हैं, उनकी बनावट, संरचना, उनका जो फॉर्मेशन है,
वो जो कंपोज्ड ऑफ होता है, बना हुआ होता है, वो किन किन चीज़ों से बना, किन एलिमेंट से बना, उन सब चीज़ों की जानकारी होती है। कविता में की जो पंक्तियाँ होती हैं, कविता की पंक्तियाँ यानी पोएम्स यानी पोट्री की जो पंक्तियाँ होती हैं, उन सब के अंदर जितने भी मीटर, सिलेबल और राइम स्कीम और फिगर स्पीच, सब चीज़, इन सब चीज़ों की जो जानकारी प्राप्त हमें मिलती है वो प्रोसोडी है। द पार्ट ऑफ ग्रामर इन विच वी लर्न समथिंग अबाउट द literary creations, whether it is prose or poetry. तो आज मैं अपने इस वीडियो को यही ख़त्म करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि ये सब आपके लिए बड़ा ही उपयोगी रहा होगा, और आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सबके सामने में आगे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एटिमोलॉजी को और आगे सिंटैक्स को। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।